हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। आइए हम शुरू करते हैं आज क्लास 10 का गणित। पहला नंबर चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं जानने से पहले इसके कुछ टिप्स हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद में इस मैथ को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे संख्याएं किसे कहते हैं। संख्याएं संख्याएं के मुख्यतः दो भाग होते हैं। कौन कौन? एक नंबर में होता है वास्तविक संख्या और 2 नंबर में होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, ठीक है। सबसे पहले जान लें हम, ये काल्पनिक जो संख्या है यह वर्ग 11 के लिए है, क्योंकि इसे हमें 10 क्लास में नहीं पढ़नी है, हमें पढ़नी है वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या के 5 बेटे कौन कौन? एक नंबर में देखिए प्राकृत संख्या। 2 नंबर में क्या होता है? पूर्ण संख्या। 3 नंबर में क्या होता है? परिमेय संख्या। और 4 नंबर में आता है अपरिमेय संख्या। 5 नंबर में क्या होता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ये 5 नंबर में होता है। अब मैंने इसको क्यों बोला है कि इसको 11 में पढ़ना है? जैसे मान लीजिए कोई काल्पनिक संख्या है, जैसे आपको ये है, अगर कोई कह दे कि x² + 2 = 0 हो, तो इसका वैल्यू ज्ञात करें। तो x² ये -2 हो जाएगा, प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात x बराबर ±√2 हो जाएगा। और काल्पनिक संख्या आप नहीं निकाल सकते हैं इसका, लेकिन वर्ग 11 में आपको इसका मान निकालना सिखाया जाएगा। इसलिए ये संख्या अभी आपके लिए नहीं है। चलिए प्राकृत संख्या के बारे में हम जानते हैं। सब कोई जानता है कि गिनती की सारी संख्याएं जो होती हैं वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अर्थात गिनती जो प्रारंभ होता है उसमें यदि हम शून्य मिला दें, शून्य से प्रारंभ करें, तो इस संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या, परिमेय देखिएगा, समझने वाली बात है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P बट्टा Q के रूप में हो, जहां पर Q का मान 0 नहीं हो, उसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, P और Q का HCF हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये मैं आपको कह दूं कि 1/3 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो मैंने बोला है कि P और Q का जो पूर्णांक है उसका HCF हमेशा 1 आनी चाहिए, तभी वो क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे इसका हम निकालेंगे, 3 मार्क में चला जाएगा, कैंसिल हो गया। देखिए तो 1 आया कि नहीं आया। लेकिन आप क्या कह सकते हैं कि 2/4 परिमेय है कि नहीं? ये 2/4 परिमेय है कि नहीं है? देखेंगे ये परिमेय आप कैसे कह पाएंगे? क्योंकि इसका HCF निकालेंगे तो इसका HCF हमेशा क्या आएगा? देखिए इसका HCF निकाल करके, इसका HCF निकाल करके देखिए, 2 और 4 का HCF, 2 दूना 4, कट गया, 2 आया। लेकिन हमने बोला था जहाँ P और Q एक पूर्णांक हो और उसका क्या होना चाहिए? HCF 1 होना चाहिए। तो ये जो अंक है ये बहुरूपिया है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं? कटाते हैं।
2 दूनी 4, अर्थात ये क्या हो गया 1/2। अब इसका यदि हम HCF निकालें तो इसका वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अतः यह मेरा क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरा अपरिमेय संख्या। ये तो क्लियर हो गया अपरिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है, वैसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है वही क्या है अपरिमेय संख्या है। जैसे यहां देखेंगे अपरिमेय को यहां पर समझेंगे, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, या डैश डैश, या वैसी संख्या जिसकी पुनरावृत्ति होते रहती है, डैश डैश डैश, ये हो गया। ठीक है ना? अच्छा जी, अब आते हैं कि क्या क्वेश्चन उठ सकता है कि क्या 1.3 के ऊपर रेकडिंग ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। देखेंगे हमने आपको या अपने वर्गाध्यापक से या विषय शिक्षक से आपने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि ये जो है ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि ये रेकडिंग का मतलब हुआ 1.333333 ये हमेशा आते रहेगा। ठीक है, और इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब कोई संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तो उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? आइए अब अगला होता है आपको पूर्णांक संख्या। ठीक है ना? कौन संख्या बाबू? पूर्णांक संख्या। चलिए, तो पूर्णांक संख्या के बारे में तो आप जानते हैं, वैसी संख्या जो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, अर्थात वैसी संख्या जो माइनस और प्लस से सम्मिलित हो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। एक बात और इम्पोर्टेंट है जो आपके लिए है, मैंने आपको बताया था पहले नंबर में प्राकृत संख्या, इसको हम हमेशा n से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या इसको हम हमेशा W से सूचित करते हैं। पूर्णांक संख्या इसको हम हमेशा Z से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? ये तीनों आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम चैप्टर बनाते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।